नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन। कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। राजनीति में यह बात वाकई आम हो जाती है, और जब बात हो आम चुनावों की तो तू मैं भी आम हो जाती है। लेकिन इस बार आर पार का मूड है और आमने सामने हैं दो बड़े खिलाड़ी। एक है पी चिदंबरम और एक है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और उनका साथ दे रहे हैं इस लड़ाई के अंदर सरदार मनमोहन सिंह, जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री है, और दूसरी तरफ इस देश के मुखिया रह चुके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो आज की बड़ी खबर, आज की बिग स्टोरी यही है, और इसी पे हम करेंगे बड़ी बहस, क्योंकि यह पूरा मामला जो है वो है चिदंबरम मनमोहन सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी। चुनाव की तैयारी में लगी यूपीए सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के बहाने नरेंद्र मोदी पर बहुत सीधा और तीखा हमला किया है। यूपीए सरकार ने पहले तय किया कि वो मोदी पर को बहुत भाव नहीं देंगे, उन्हें गुजरात का ही नेता कहेंगे। लेकिन बदलते सियासी हालात और मोदी के कद को देख के कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बदलने तय थी, और वो हो गया। और नरेंद्र मोदी के बयानों पर सरकार जवाबी हमला करेगी, बखूबी करेगी, और इसी का दौर अब शुरू हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं आज की बिग स्टोरी, आज की बड़ी बहस। क्या नरेंद्र मोदी ने ग्रोथ रेट के आंकड़ों का फर्जी इनकाउंटर किया है? क्या नरेंद्र मोदी के यूपीए 2 के कमजोर जीडीपी आंकड़ों वाले आरोप में कोई दम नहीं? वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी पर यही इल्जाम लगाया है। रविवार को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका में बसे भारतीयों को संबोधित करते हुए यूपीए सरकार से ग्रोथ रेट पर हिसाब मांगा था। साथ ही मोदी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को देश के विकास के लिए सबसे बेहतरीन बताया था। कि अटल जी की सरकार थी तब इस देश में 8.4% ग्रोथ रेट था। कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, वो आज 8.4% से कम होकर के 4.8% हो गया है। इसी का जवाब देते हुए चिदंबरम ने आंकड़े पेश किए हैं और कहा है कि नरेंद्र मोदी तथ्यों का फर्जी इनकाउंटर न करें। चिदंबरम ने कहा है कि ग्रोथ रेट के मामले में वित्त साल 2000-2001 और 2002-2003 सदी के सबसे खराब साल रहे हैं। इस दौरान वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। चिदंबरम ने बताया है कि वाजपेयी सरकार के दौरान 1998-99 में ग्रोथ रेट 6.7%, 1999-2000 में 7.6%, 2000 और 2001 में 4.3%, 2001 और 2002 में 5.5%, 2002 से 2003 में 4% और 2003 से 2004 में 8.1% रही। चिदंबरम ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार के 6 सालों के शासन में जीडीपी की औसत ग्रोथ रेट 6% रही। इसके उलट यूपीए 1 की औसत विकास दर 8.4% रही है और यूपीए 2 के पहले 4 साल में औसत विकास दर 7.3% रही है। वित्त मंत्री ने आंकड़े देने के साथ ये भी कहा कि मोदी दावा करते हैं कि वाजपेयी सरकार के दौरान विकास दर 8.4% रही, लेकिन इन तथ्यों को पेश करने के बाद अब यूपीए सरकार को कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है। चिदंबरम यही नहीं रुके और यहाँ तक कह डाला कि सच्चाई का पलड़ा ही भारी पड़ेगा। ऐसे में सवाल यही है कि आंकड़ों के एनकाउंटर के दावों में कौन सच्चा कौन झूठा है। सौरभ श्रीवास्तव, जी मीडिया। तो वाकई आज ये चिट्ठी देकर या फिर कहें तो एक लेटर देकर आज चिदंबरम ने साफ कर दिया कि अब ये लड़ाई जो है ये आर पार की है, और उन्होंने साफ तौर पे लिखा नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ, और नीचे साइन करे अपने। और आइए इस बड़ी बहस में आगे बढ़ने से पहले ये सुन लेते हैं कि बीजेपी की सरकार में रहे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस पूरे मामले पे क्या कहा। मोदी जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो फैक्ट्स के साथ इनकाउंटर कर रहे हैं। मैं यहाँ आगे बढ़ के कहूंगा कि चिदंबरम जी फैक्ट्स के साथ आतंकवाद कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं।
हम लोगों ने जब सत्ता छोड़ी थी 2004 में, तो उस समय 2003-04 का ग्रोथ रेट था 8.6%। आज का ग्रोथ रेट है 4.8%। तो उसकी तुलना क्यों नहीं कर रहे हैं चिदम्बरम? इसलिए मैं कह रहा हूं कि तथ्यों के साथ आतंकवाद उनको नहीं करना चाहिए। तो यही आज की बड़ी खबर है, बड़ी स्टोरी है। और आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी से, सीधा लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष गोयल, बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा एमपी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय झा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा इस समय जुड़े हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहाली पंजाब से। साथ ही जुड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन कुमार इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। संजय झा, शुरुआत आपसे करते हैं इस दौर की। बड़ा सवाल, बीजेपी कह रही है कि आप आंकड़ों के साथ कर रहे हैं आतंकवाद, जवाब? देखिए, हमें हंसी आती है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का तो अभी आदत हो चुका है कि बढ़ा चढ़ा के लोगों को बेबुनियाद आंकड़े देके उनको लगता है कि भारत के लोग में सब बेवकूफ़ हैं क्या। यहाँ देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और यदि आप देखेंगे तो एनडीए के टाइम में तो एक समय 4% भी नहीं, 3.9% ग्रोथ था जी। और दो बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा अमीश, जिससे आपको मालूम हो जाए कि यूपीए की सरकार की जो हमारा जिस तरह का प्रदर्शन रहा है वो कितना अहम और कितना उसमें भारत की तरक्की हुई है। सबसे पहली बात कि इस यूपीए 2 के बीच में एक ग्रेट रिसेशन आया हुआ था, ग्लोबल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद, और ये बहुत ही अहम बात है, उसके बावजूद भारत का जीडीपी ग्रोथ इतना आगे रहा है। बीजेपी का बड़ा साफ कहना है कि हम कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, अमीश मुझे खत्म करने दीजिए। बीजेपी दूसरी बात, हम 8.1 तक लेके गए, लेकिन आप वापस 4.8 पर लेके आ गए। ये भी तो आंकड़े हैं, आंकड़े सच बोलते हैं, ये आंकड़े भी तो सच बोल रहे हैं। मैं संजय साहब आपके पास वापस लौट के आता हूं। एक मिनट हमको खत्म करने दीजिए। जी करिए। अमीश, आप मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, मुझे खत्म करने दीजिए। सबसे पहली बात कि हमारा एवरेज ग्रोथ रहा है 8%, हमारा एवरेज ग्रोथ रहा है 8%, उनका एवरेज ग्रोथ रहा है 5.9%, और उनके तरफ में कोई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुई थी। दूसरी बात, आप देखेंगे कि यूपीए का ग्रोथ जो रहा है हायर बेस पे रहा है। हमारा ग्रोथ आज भी यदि 5% हो तो 5% हायर ग्रोथ में, मतलब उसका आप तुलना कर सकते हैं उनके टाइम पे वो 9 to 10% ग्रोथ। तो यही आपको समझना पड़ेगा कि ये बड़े ग्रोथ, बड़े बेस के भी बेस पर तो आपको लगा बेबुनियाद बातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनके तथ्य जो है वो सही नहीं है। और चिदम्बरम साहब ने बोला नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम ट्रूथ। बिल्कुल गलत है। बिग डिबेट टुनाइट ऑन जी बिजनेस। और हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, आपने अपने एक आर्टिकल के जरिए रिप्लाई भी देने की कोशिश की चिदम्बरम साहब को, या फिर अपने बयान के जरिए रिप्लाई भी देने की कोशिश की, लेकिन आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर सीधा हमला कांग्रेस का। और पी चिदम्बरम साहब की ये चिट्ठी कहती है कि सच से कुछ दूर नहीं है आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर गलत आंकड़े देने हैं, जवाब? अमीश जी, चिदम्बरम जी एक शब्दों के और स्टैटिस्टिक्स के खेल में पड़ गए, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कभी भी आप देखो तो एक लैग इफेक्ट के साथ होती है। जब वाजपेयी जी की सरकार आई तब ग्रोथ रेट 4% पे था, और ये सिर्फ वाजपेयी जी की सरकार को नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार जब सरकार छोड़ती है वो बहुत ही लो ग्रोथ रेट, हाई इन्फ्लेशन और वेरी हाई इंटरेस्ट रेट की स्थिति छोड़ के जाती है। जी मैंने पार्लियामेंट में बताया, और मेरे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है यहाँ पे, आपके टीवी पे पता नहीं दिख पाता है कि नहीं, पर आंकड़े बताती है कि अगर आप 1980 से देखें, जब कांग्रेस आई ग्रोथ गिरी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, ब्याज बढ़े हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि वाजपेयी जी के 6 वर्ष के पीरियड में 8.4% ग्रोथ रही है। उन्होंने कहा वाजपेयी जी की सरकार ने 8.4% ग्रोथ छोड़ी थी, और वो एकदम सच है। अगर आप 99-2000 के फैक्टर कॉस्ट देखें जो टाइम करते थे 2003-04 में, 99 के फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से 8.5। ओके संजय झा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। संजय झा, मैं एक और चीज,
पीयूष गोयल जो बात कह रहे हैं उसमें एक और चीज ऐड कर दूं, न्यूक्लियर सैंक्शंस भी एनडीए की सरकार ने देखे हैं और बड़ा भारी आरोप है आप पर पीयूष गोयल का, बीजेपी के वरिष्ठ नेता का, कि आप लोगों की सरकार जब भी आती है महंगाई लाती है, कम ग्रोथ लेके आती है। स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट टू यू संजय झा, रिस्पॉन्ड। देखिए पीयूष गोयल जी पहले ही हार मान चुके हैं, उनको कोई जवाब नहीं, वो मात खा चुके हैं। मैं उसका आपको साधा उदाहरण देना चाहूंगा। अब वो कहते हैं कि नहीं ग्रोथ जो है उसका कोई लैग पीरियड होता है। बहुत अच्छा, तो मैं आपको एक पीयूष गोयल से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1996-97 में भारत का जीडीपी 8% था, 8% था भारत का जीडीपी का ग्रोथ, जब उस समय देवे गौड़ा या आई.के. गुजराल जो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद एनडीए का उसको लैग का उसका कुछ भी प्रभाव हुआ एनडीए गवर्नमेंट पर। एनडीए गवर्नमेंट उसको 7, 6, 5, 3.5, 3.9% ग्रोथ खींच के ले गए। तो ये क्या बात कर रहे हैं पीयूष गोयल जी? आप तो अपने पहले वाले सरकार से भी आपका प्रदर्शन और भी बदतर रहा। तो यही लैग वैग की बात छोड़िए, सच्चाई यही है कि गलत बात नरेंद्र मोदी ने कहा है। भारत का पर कैपिटा इनकम 3 गुना बाहर बढ़ा है। हमने गरीबी कम की है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं। लेकिन आप पर आरोप भी लगते रहे कि आपने इकोनॉमी को मिसहैंडल किया। लेकिन पीयूष गोयल, आंकड़ों की जादूगरी में आप लोग आखिरकार फंस कैसे गए? तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने यहां पर आपको फंसाना शुरू कर दिया है। जवाब पीयूष गोयल। अमीश खुद फंसाना नहीं है, संजय झा गलत और झूठे आंकड़े बता के आपके चैनल पे बता रहे हैं। उनको मैं जानकारी दे दूं, 96-97 में आरबीआई के फिगर्स गलत नहीं होते हैं। I did not interrupt you, now you allow me to finish. 96-97 में 8% था, 97-98 में 4.3 था। तो बाय द वे जस्ट करेक्ट योर स्टैटिस्टिक्स। और हमारी सरकार 98 के बाद आई, तो 97-98 में हमें 4.3% मिला और उसको हमने बढ़ा के 6.7, 7.6, 4.3 वगैरह वगैरह बढ़ाते हुए 8% एक पे छोड़ा। आपकी जानकारी के लिए ये 8% एक भी जब वो रीस्टेट हुए 4-5 के फिगर्स तब हुआ। ओरिजिनली 99 एवरेज ग्रोथ की बात कीजिए ना। नरेंद्र मोदी 8%। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा पीयूष गोयल, आपके साथ भी, संजय झा आपके साथ ही, क्योंकि हमारे साथ पैनल में और भी लोग हैं। मैं सीधा पीयूष गोयल, आई विल कम बैक टू यू। और मैं इंटरप्ट भी करना चाहूंगा। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, पवन भी है मेरे सहयोगी यहाँ पर। देवेंद्र शर्मा, आई विल कम टू यू। आंकड़ों की बाजीगरी में महंगाई कम नहीं होती, आम आदमी की तकलीफें कम नहीं होती। एग्रीकल्चर का जो हाल है वो हमें पता है, देश की महंगाई की जो दिशा है वो हमें पता है, नौकरियों का जो हाल है वो हमें पता है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी खूब हो रही है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में ये आम होता है, वार फिर पलटवार। व्हाट इज हैपनिंग? योर टेक ऑन दिस, देवेंद्र शर्मा, स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट। देखिए, ये बहुत अफसोस है कि सारे देश को ऐसी डिबेट में उलझाया जा रहा है जिसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये 8.1 और 9.6 और 9.3 ये सब बड़ी चीज़ें हैं जो हैं, ये बड़ी हॉलो हैं। इसको देखने की समझने की कोशिश करनी चाहिए। अमीश जी, इराक के ऊपर जब अमेरिका ने युद्ध किया था, उसके बाद जब अमेरिका युद्ध करने के बाद, इराक वॉर के बाद, इराक की कितनी जीडीपी थी? आप देखें, इराक की 25-26% जीडीपी गई थी। GDP is not the touchstone to development. GDP is not also touchstone to the economic जो हम ग्रोथ की बात करते हैं देश में। हमें समझना ये है कि जीडीपी के आंकड़े देखिए, अगर 2004 में सूखा पड़ता है तो यही है। आंकड़ों की बाजीगरी आमने सामने है नरेंद्र मोदी और पी चिदम्बरम। मैं आपसे 1 मिनट मुझे बात, बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं उसी बात पे कर रहा हूं कि ये जो गलत हम डिबेट कर रहे हैं, हम एक जो फोकस पे शिफ्ट कर रहे हैं, वो जरूरत नहीं है। जरूरत हमें डिस्कशन करने की ये होनी चाहिए, दोनों जो डिबेट कर रहे हैं चिदम्बरम साहब, कि भाई महंगाई कम हुई है। पिछले 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं महंगाई कम नहीं हुई है। जॉबलेस ग्रोथ कंट्री में बड़ी है, इनइक्वालिटी कंट्री में बड़ी है। सारे देश की इकोनॉमिक हालत जो आज क्या है वो हमें समझनी है, उसको देखना है। जीडीपी के आंकड़ों में हम लेट्स नॉट गेट लॉस्ट इन दैट। वो उससे कोई देश का जो है प्रतिबिंब नहीं आता सामने कि देश वाकई तरक्की कर रहा है। You are thinking the real issue is जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो महंगाई है। पवन, कुल मिलाकर कांग्रेस पहले डिसाइड करती है। ये बड़ी अच्छी क्वेश्चन है। कांग्रेस पहले डिसाइड करती है वी विल नॉट स्पीक ऑन नरेंद्र मोदी, फिर कहते हैं कि वो एक लोकल लीडर है। लेकिन आज जो वार होता है, प्रधानमंत्री एक मंच से सोशल मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी पे अटैक करते हैं,
दूसरी तरफ चिदम्बरम साहब ये कागज थमा देते हैं। आखिरकार डू यू थिंक कांग्रेस कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है इस पूरे मामले के अंदर? व्हाट टू डू? एक बात बहुत सही है कि जो हालात हैं इस सरकार में, ये दूसरी दफा सरकार है, NDA 2 है, UPA 2 है। ये जो कह रहे थे कि आर्थिक मंदी झेली इस सरकार ने, बीजेपी की जब सरकार थी, NDA की सरकार थी, तो 1997 की एशियन क्राइसिस उसको झेला उस सरकार ने। उसके बाद 1999 से लेकर 2002 यानी 3 साल की आर्थिक मंदी थी, वो भी महामंदी थी। यूरोप और अमेरिका भी उस समय ठंडा था, वो भी सरकार ने झेला, सैंक्शन उस सरकार ने झेला। तो ये कहना कि NDA सरकार के समय सब कुछ ठीक था और उस समय आर्थिक मंदी नहीं थी और कांग्रेस में आर्थिक मंदी थी, इस वजह से ये खराब हुई, मेरे ख्याल से ये फैक्चुअली कहना ये इनकरेक्ट होगा। पर यह जरूर है कि देखिए, कम ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रोथ रेट की तरफ NDA गई और जिस साल NDA सत्ता से बाहर होगी उस साल 2003-2004 में 8% ज्यादा ग्रोथ रेट था और जो इस सरकार को हस्तांतरण किया गया वो ज्यादा ग्रोथ रेट की इकोनॉमी थी। तो उसको वो जो मेरे ख्याल से जो NDA ने कमाया उसकी कमाई कांग्रेस के UPA 1 ने उसको खाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद आपको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हुआ, मेरे ख्याल से मेरी ये राय है इस पर। जी, आपकी राय है। संजय झा, वेरी क्विकली आई कम टू यू। पहले आप लोग डिसाइड करते हैं यू विल नॉट स्पीक ऑन नरेंद्र मोदी, फिर आप डिसाइड करते हैं हम बोलेंगे वो तो एक लोकल लीडर है, वो तो देश के नेता ही नहीं है। अब जब बीजेपी उनको डिक्लेयर कर देती है, सडनली आपका स्टांस चेंज होता है, आप उनके को काउंटर करते हैं और बहुत एग्रेसिवली काउंटर करते हैं। आपके प्रधानमंत्री भी काउंटर करते हैं, आपके वित्त मंत्री भी काउंटर करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप डर गए हैं या थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है? वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए अमेश, यदि जो आदमी अपने आप को ये दावे पर कहता है कि मैं भविष्य में प्रधानमंत्री बनूंगा, यदि वो भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाए, उनको बेबुनियाद बातों कह के, बेतुका बात कह के गलत आंकड़े बताता है, तो उसको यदि हम सही तरीके से न बताएं तो हम लोग कहेंगे कि हम जिम्मेदारी से। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि बीजेपी की सरकार ने सैंक्शंस भी दे रहे, और उस टाइम पर 1999 से तो 2002 के हालात थे, वो भारी मंदी के हालात थे, यूरोप भी खराब था, अमेरिका भी खराब था, जो बात पवन कर रहे थे। क्या आपको लगता नहीं है कि वाकई वो 8.8% से ऊपर छोड़ के गए, लेकिन आप उसको घटा के 4.8% रह गए, लेके आ गए? आरोप है आपके ऊपर, ये आरोप है आपके ऊपर ही। अमीश, इसका जवाब बहुत ही आसान है। शायद पवन को शायद ये मालूम नहीं है कि एशियन इमर्जिंग मार्केट का जो क्रैश हुआ था उसमें भारत को कोई प्रभाव नहीं हुआ था, क्योंकि हम उस तरीके के हमारे करेंसी, हम उतने डेट में नहीं थे, तो एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस का भारत पर 0 प्रभाव हुआ था। पर न्यूक्लियर सैंक्शंस का तो इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए, मैं ये बात आप जो बात कह रहे हैं उससे पे आगे, न्यूक्लियर सैंक्शंस का इंपैक्ट पड़ा था कि नहीं पड़ा था? अमीर, जरा खत्म करने दीजिए। ओके। 2000 में जो क्रैश हुआ था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो .com बबल का बर्स्ट हुआ था, रियल इकोनॉमी पे ज्यादा फर्क नहीं आया था। और जहां तक इनकी न्यूक्लियर या इनकी डिसीजन थी, उनके कारण जो भी छोटे मोटे मैं समझता हूं कि जो भी उसका भी प्रभाव हुआ होगा, ये खुद इनकी डिसीजंस थी। नहीं, आपके पास तमाम कारण है, आप पवन को काउंटर करो और आई विल टेल पवन टू रिस्पॉन्ड आल्सो। लेकिन लेट मी गेट पीयूष गोयल क्योंकि पीयूष गोयल वांट टू से समथिंग। यूरोप का नहीं, सारे दुनिया भर में एक रिसेशन का बात हुआ है। मेरे को ब्रेक के लिए जाना है, उससे पहले पीयूष गोयल का एक रिएक्शन ले लूं। पीयूष गोयल, रिस्पॉन्ड टू संजय झा वेरी क्विकली। संजय की बात से क्लियरली दिखता है कि वो बौखला गए। आप अगर NDA का शासन देखें तो देश में जितने रिफॉर्म के कदम हैं, सबसे ज्यादा NDA के शासन में हुई। ब्याज की दर आधी हुई, जो बैंक रेट है 12 से 5.8 पे आया। इन्फ्लेशन जो इन्होंने डबल डिजिट छोड़ा था, हम उसको 4% से नीचे ले आए। अब UPA ने अपने शासन में इन्फ्लेशन को डबल कर दिया, ग्रोथ रेट को हाफ कर दिया, ब्याज के दर फिर डबल कर दिए, और मेन चीज जो अभी इन्होंने बताई कि जॉब्स, हमारे टाइम पे 6 करोड़ जॉब्स का उत्पादन हुआ, इनके समय में 27 लाख। हमारे समय में बिल्कुल गलत। तो आप आंकड़े और पूरी चीज देखोगे तो NDA ने एक सशक्त इंटरनेशनल वातावरण अच्छा बना के करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस, 3 वर्ष तक करंट अकाउंट सरप्लस रखा। इन्होंने करंट अकाउंट को 5%। ओके पीयूष गोयल, विल कम बैक टू यू। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। पीयूष गोयल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद जानेंगे। जब मोदी कुछ बोले हैं, कांग्रेस ने वार किया है, लेकिन उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है तो वो भी बहुत जबरदस्त हुआ है। आपको उसकी बानगी भी दिखाएंगे। आप देखते रहिए आज की सबसे बड़ी स्टोरी
जीडीपी का फेक एनकाउंटर मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह और चिदम्बरम। आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर बड़ी स्टोरी, बड़ी बहस, जीडीपी का फेक एनकाउंटर, आमने सामने नरेंद्र मोदी, पी चिदम्बरम। और हमारे साथ बने हुए हैं देवेंद्र शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ पीयूष गोयल हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा एमपी और सीनियर लीडर, हमारे साथ संजय झा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ पवन कुमार बने हुए हैं हमारे सहयोगी। देवेंद्र शर्मा, इस दौर की शुरुआत सबसे पहले आपसे करते हैं। कुल मिलाकर ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है आपसे, कौन सच्चा और कौन झूठा? स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, रिस्पॉन्ड। देखिए सच्चा और झूठा तो आपके सामने हो जाता है, क्योंकि ये सच है कि जब एनडीए की सरकार 2003-2004 आखिरी साल में 8.1 या 8.4 जो भी जीडीपी कहते हैं वो सच है। चिदम्बरम साहब ने ये माना था पहले अपने बजट स्पीच में कि वी हैव बीन लेफ्ट विद अ हेल्दी इकोनॉमी, ये उन्होंने खुद माना था और उसी का उनको एडवांटेज हुआ जो उन्होंने आगे 2-3 साल में उनकी जो जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो करंट अकाउंट सरप्लस छोड़ के गई थी सरकार जो एनडीए की, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसी सिचुएशन में ला दिया है कि आज हमारे पास वही 91 वाला क्राइसिस खड़ा हो गया है। तो ये तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो यूपीए है उसको ये आंसर देना पड़ेगा कि कैसे इकोनॉमी जो है इतने क्राइसिस में आ गई है, जबकि दोनों अपने आप को इकोनॉमिस्ट मानते हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर हु इज नोन टू बी एन इकोनॉमिस्ट। तो इनके होते हुए अगर ये क्राइसिस है तो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी आंसर्ड। संजय झा, आई विल गिव यू टाइम। Deliberately, I think they knew it. The way the imports have come. The way the imports have come. Okay. देवेंद्र जी को शायद ये मालूम नहीं है। Imports are coming from China. Okay, देवेंद्र शर्मा, संजय झा wants to respond. संजय, I'll come to you. संजय झा, I'll come to you क्योंकि आज आप हो सकता है थोड़ा टारगेट पे भी हो। पीयूष गोयल is also there, देवेंद्र शर्मा is there, but मैं आपको जरूर रेस्क्यू करूंगा इस पूरी सिचुएशन के अंदर। पवन, quickly. पवन wants to ask a question to you. संजय झा, पवन। मेरा केवल एक ये सवाल है कि जो आखिरी साल एनडीए का था 2003-2004 में और जो विकास दर वो देके गया आपको, उसको आपने सस्टेन रखा, उसमें उसका कुछ योगदान है, आप मानते हैं कि नहीं मानते, हाँ या ना? वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन टू संजय झा फ्रॉम पवन, और देवेंद्र शर्मा के सवाल का भी जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, देखिए एक मिनट हमको वक्त दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले देवेंद्र शर्मा जी को ये जानना चाहिए कि जब एनडीए की सरकार गई थी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $100 बिलियन थे। आज इतने तकलीफ, इतने करंट अकाउंट डेफिसिट के बावजूद हमारे पास $285 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। तो आप घबराइए मत। करंट अकाउंट डेफिसिट को देवेंद्र शर्मा जी आपको कुछ और बताना चाहूंगा। डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी के बारे में इसी प्रोग्राम पर बहुत बहस हुई है, लेकिन आप इसका कैसे जवाब दीजिएगा कि मलेशिया और फिलीपींस जहां करंट अकाउंट सरप्लस है वहां भी डिप्रिसिएशन हुआ? ये अंतरराष्ट्रीय कारण के होते हैं, ये समझना चाहिए। तीसरी बात, फिस्कल डेफिसिट एनडीए के टाइम में एवरेज फिस्कल डेफिसिट वाज 5.5%, और अभी एवरेज फिस्कल डेफिसिट 9 इयर्स में हमारा सिर्फ 4.6% रहा है। तो किस तरीके से हमने इकोनॉमी को मैनेज किया है? आज भारत की इकोनॉमी विश्व की तीसरी इकोनॉमी है, अमेरिका और चीन के बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिए। परचेजिंग पावर पैरिटी। हमने गरीबी कम की है, हमारा लिटरेसी लेवल 64 जो एनडीए बढ़ा है, जो एनडीए 8.1% की जो आप कहते हैं ग्रोथ छोड़ के गई थी, उसका फायदा क्या यूपीए ने अपने 4 साल में यूपीए 1 के कार्यकाल में उठाया? यस और नो? एक साल में ज्यादा से ज्यादा, एक साल में उन्होंने 8% रीच किया। हमने 3 साल लगातार लगभग 9.5% का जीडीपी। ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। फायदा उठाया नहीं उठाया आपने? नंबर 2 रैंक पर थे। ये कहां से हुआ है? ओके संजय झा, आप अवॉइड कर रहे हैं वो क्वेश्चन। देवेंद्र शर्मा वांट्स टू से समथिंग, फिर मेरे को पीयूष गोयल के पास जाना है। देवेंद्र शर्मा, ये हमारे अर्थव्यवस्था। देखिए जब एनडीए की सरकार, जब वो 8.1% उनका ग्रोथ था, 8.1% जीडीपी था, संजय कैन आई आंसर यू? संजय जी, कैन आई आंसर यू? ओके, देवेंद्र शर्मा रिस्पॉन्ड।
No, you can ask me, you cannot answer on my जी, behalf. मैं ये कह रहा हूं कि जब वो 8.1% उनका ग्रोथ था, उस समय इन्होंने कहा कि $100 बिलियन का उनका रिजर्व था, लेकिन देखिए वो रिजर्व बढ़ना था। आप अच्छी बेस पे जब छोड़ के जाते हैं तो रिजर्व बढ़ते हैं, और वो रिजर्व बढ़े हैं। $285 बिलियन या $290 बिलियन के जो रिजर्व हमारे पास हैं, लेकिन कितना डेट है वो भी बढ़ा साथ में। ये बताने को नहीं कोशिश कर रहे हैं कि हमारा डेट कितना बढ़ गया, और हमारे पे कर्जा एवरेज जो पर पर्सन है वो बहुत फिनोमिनल बढ़ चुका है, और वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपने करंट अकाउंट Sharma ji, एक मिनट, it's the basics of economics. You have to perform well for the economy to grow. You have to perform well for the foreign exchange reserves to grow. Let him speak. Let him speak also. At 8% growth in 1 year does not mean that they can take credit for it. Okay. You have said your point. Okay, Piyush Goyal, I'll come back to you. Piyush Goyal, last word on this issue. क्या आपको लगता है चुनाव से पहले ऐसी वानगी हमें और देखने को मिलेगी? और यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब कांग्रेस ने सवाल खड़ा करा है, आप देखिए कांग्रेस ने बोला नरेंद्र मोदी ने फेक ओबामा का नारा दिया। नरेंद्र मोदी वो क्लिप ले आए जिसमें उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी में यही सेम नारा दिया था। नाउ क्या बीजेपी का स्टांस है इस पूरे इशू के ऊपर? पीयूष गोयल, क्योंकि कांग्रेस हैज सेड, बीजेपी का क्या रिस्पॉन्स है इस इशू के ऊपर? लास्ट वर्ड। कांग्रेस के प्रवक्ता और खास करके संजय को कोई इंफॉर्मेशन नहीं जी, उनको मैं जानकारी दूं, जब हमारी सरकार 1998 में फॉरेक्स रिजर्व्स 29 बिलियन मात्र थे और डेट 80 बिलियन था। हमने फॉरेक्स रिजर्व्स को 113 बिलियन, 100 नहीं, 113 बिलियन पे लेके गए, विच इज 290% ग्रोथ इन 6 इयर्स। उस टाइम पे हमारा डेट 111 बिलियन था। इसीलिए नेट इंडिया, संजय नेट इंडिया वाज 2 बिलियन पॉजिटिव। तो क्यों लोगों ने इनकी सरकार ने 9 वर्ष में 113 से 278 278 तक लेके गए, जिसका मतलब है सिर्फ 150% बढ़ा 9 वर्ष। लेकिन एक्सटर्नल डेट आपको लगता है कि नहीं? मैं पॉलिटिकल रिप्लाई चाह रहा हूं आपका, पीयूष गोयल, मैं आपका पॉलिटिकल रिप्लाई चाह रहा हूं। 10 सेकंड पॉलिटिकल रिप्लाई क्विकली। नेट फॉरेक्स इंडिया आज के दिन 112 बिलियन माइनस, तो यूपीए ने हमें एकदम कंगाल करके छोड़ा है। पॉजिटिव फॉरेक्स को नेगेटिव कर दिया। ओके, मेरे पास टाइम बहुत कम है। संजय झा योर रिस्पॉन्ड 10 सेकंड। संजय झा वेरी क्विकली। देखिए मेरा जवाब है जो भारत के आवाम ने यूपीए एनडीए को जवाब में दिया था। इन्होंने यही चकमा, यही गोली जो अभी पीयूष गोली सबको खिला रहे हैं, यही सच्चाई है इनका। इंडिया शाइनिंग, इन्होंने गलत आंकड़े का इन्होंने नहीं, आपकी भी सीटें तब ज्यादा नहीं आई थी, आपकी 6 सीटें ज्यादा थी, और अगर उस टाइम पर बीजेपी का अलायंस तमिलनाडु में अच्छा हो जाता तो इट वुड बी अ वाइस वर्सा सिचुएशन। थैंक यू सो मच पीयूष गोयल, थैंक यू सो मच संजय झा, देवेंद्र शर्मा, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू सर। पवन, थैंक यू सो मच जॉइनिंग एट 8 PM। ये थी आज की बड़ी बहस, बड़ी स्टोरी। आने वाले दिनों में हमें ऐसे कई एनकाउंटर्स देखने को मिलेंगे जब नरेंद्र मोदी के जवाब में कांग्रेस वार भी करेगा, पलटवार भी करेगा, और अब क्योंकि चुनावों का मौसम है, ऐसे हमले भी होते रहेंगे और ऐसे आक्रमण भी हमें देखने को मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।